गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे हिडन रूल्स जो कोई भी नहीं चाहता आपको पता लगे। प्रॉप फर्म्स के बारे में। प्रॉप फर्म्स तो क्यों ही चाहेंगे यार, उनको तो मतलब पैसा कमाना है ना, पैसा छापना है और वही उनका मॉडल, बिजनेस मॉडल ही उनका वैसा है। बट कोई भी इन्फ्लुएंसर भी नहीं चाहता कि पता लगे आपको इन बारे में, है ना, आम बंदों को पता लगे, मतलब नॉर्मल जनता को पता लगे। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भाई जब तक आप अकाउंट ब्लॉक करोगे तभी तो उनको पैसा बनेगा ना। आपने अकाउंट ब्लॉक करा, दोबारा उनके एफिलिएट लिंक से आप अकाउंट अपना कर रहे हो, है ना, दोबारा ओपन करोगे तो ही उनको पैसा बनेगा। बट मैं यहाँ पे आप सबको बताने आया हूँ, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ यार जो मेरे साथ हो रहा है आपके साथ ना हो, है ना, मेरी गलतियाँ आप रिपीट ना करो जो भी है। सो सबसे पहला रूल HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मतलब बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, है ना। अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, रिसर्च करनी पड़ती है, मैंने भी करी है, अकाउंट ब्लो हुए हैं उसके बाद ही पता चल रहा है ये सब चीज़ें हैं। तो HFT होता क्या है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, दैट इज की मिनी सेकंड्स में आपको ट्रेड ओपन और क्लोज नहीं करना है। जैसे $5,000 का अकाउंट है, एग्जांपल लेके हर एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है गाइस, ताकि अगर कोई बिगिनर है, आम बंदे को भी अच्छे से समझ आ गया, जो ट्रेडिंग से लिंक नहीं उसको भी। तो इसमें क्या, मान लो आपने $5,000 का अकाउंट है, 1 लॉट ओपन कर लिया उस पर, ठीक है। डेली लॉस लिमिट आपको $200 की, आपने करा कुछ मिनी सेकंड्स में, जैसे ओपन करा साथ के साथ क्लोज कर दिया, है ना। जैसे प्रॉफिट देखा $50 $100 का क्लोज, कि थोड़ा सा भी ऊपर का 10-20 पिप ऊपर का क्लोज, तो वो नहीं है ना, वो अलाउड नहीं है। अगर आपने 1-2 बार करा, है ना, 3 बार करा, अकाउंट वो आपका ब्रीच कर देंगे। एंड मैं आपको एक सबसे बेस्ट चीज बताऊंगा इस, ये आपको, ये जितने भी हिडन रूल्स हैं ये आपको कहीं पे मिलते तो हैं नहीं, ठीक है। ये आपको बताऊँ कैसे पता चलते हैं। जब आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, बंदा सोचता है क्या बात है भाई, अब 2-3 दिन में रियल अकाउंट आएगा। बट जब रियल अकाउंट नहीं आता है और नीचे लिखा आता है आपने ये रूल वॉयलेट करा है, तो आप सोचते हो अरे भाई, मतलब ये भी कोई रूल था क्या, है ना। तो ऐसे हिडन रूल्स पता चलते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे को पता चलता है, ठीक है। तो HFT रूल नंबर 1, कॉपी वगैरह पे लिख लो गाइस, ठीक है, या वीडियो को अच्छे से सुन लो, रिमेंबर रहता है आपको, ताकि आपको ये सारी चीजें। तो दूसरी चीज है मार्टिंगल, है ना। मार्टिंगल क्या होता है, ये एक गैम्बलिंग स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग में, है ना। स्ट्रेटेजी बोल सकते, गैम्बलिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या है, मान लो आपने जैसे $5,000 की दोबारा एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादातर लोग वही अकाउंट चलाते हैं। मान लो आपने उस पर 0.1 लॉट ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे लॉस जा रहा है, तो आपने 0.2 ऐड कर दिया, ठीक है। बट और नीचे आ रहा है, आपने 0.3 ऐड कर दिया। ऐसे आप क्वांटिटीज ऐड करते जा रहे हो, है ना। और तब आपको कुछ नहीं होगा गाइस, तब आपको पता भी नहीं लगेगा। जब एट द एंड अकाउंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद पता लगता है आपने मार्टिंगल कर रखा है ना। ये एक तरह से गैम्बलिंग में काउंट हो जाता है कि आप मतलब जैसे जैसे लॉस बढ़ रहा है आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, ताकि थोड़ी सी भी ऊपर जाए मार्केट, प्रॉफिट शुरू, आप प्रॉफिट कट, है ना। तो साथ के साथ पोजीशन आप कट कर दो, क्योंकि जैसे प्रॉफिट होगा। तो हैवी क्वांटिटी के साथ गैम्बलिंग कर रहे हो, नीचे आप एवरेज मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, मारी जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड मार्टिंगल, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, कॉपी ट्रेडिंग, है ना। मान लो कॉपी ट्रेडिंग आप किसी से भी करवा रहे हो, एक्सपर्ट एडवाइजर से कोई भी कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो, उनको पता लगे कि कॉपी ट्रेडिंग है, सेम टाइम पे 2 बंदों ने पोजीशन ओपन क्लोज करी है। मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी ABC प्रॉप फर्म है, उसमें मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी, हम दोनों कॉपी ट्रेडिंग, मतलब मैं भी उसको ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं उसको ट्रेड दे रहा हूँ, मैंने भी सेम टाइम पे ट्रेड ली, उसने भी, पोजीशन एग्जिट सेम, SL हर एक चीज सेम है, TP भी सेम। उनको पता लग जाएगा कॉपी ट्रेडिंग है, एक्सपर्ट एडवाइजर, सेम चीज़ आ जाती है ना, कि मैं एक्सपर्ट एडवाइजर हूँ, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, सेम प्रॉप फॉर्म है ना। तो दैट्स कॉपी ट्रेडिंग। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th पॉइंट, IP एड्रेस गाइस, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है IP एड्रेस मतलब सिंपली बस नेटवर्क से लिंक है, वो तो है ही है। अब IP एड्रेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने घर के वाईफाई से ट्रेड लिया आपने, ठीक है, और आप बाहर गए कहीं शॉपिंग वगैरह करने, आपने उस शॉप के वाईफाई से अपना ट्रेड एग्जिट करा, अकाउंट ब्रीच गाइस, IP एड्रेस का आपने रूल वॉयलेट कर दिया है। बहुत सारी प्रोफॉर्म्स में ये रूल है ना, कहीं लिखा नहीं होता है। फंडेड नेक्स्ट में तो है ही है, मेरा इसी वजह से ब्रीच हुआ था कुछ टाइम पहले, कि ऐसे ही हुआ था। मैं अपने घर पे था, शॉप पे गया, अपना करा मैंने एग्जिट ट्रेड एंड अकाउंट ब्रीच। और गाइस रियल अकाउंट में ये सारी चीजें होती हैं। IP एड्रेस का रूल ना कभी भी फेज 1 फेज 2 में आपको कभी भी नहीं पता लगेंगे, जितने भी हिडन रूल्स हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना। फेज 1 जब, मतलब इनका सबसे मेन चीज बताऊँ क्या है, मतलब इमोशंस पे भाई दर्द होता है। जब फेज 1 में हमने मान लो मार्टिंगल करी या IP एड्रेस ब्रीच करा, उसी टाइम पे बता दो ना, है ना, कि भाई आपने ये रूल ब्रीच कर दिया। नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है 99.9% बंदे से क्लियर होएगा नहीं। फेज 1 होगा, चलो फेज 2 नहीं होएगा, तो इनको हमको हिडन रूल्स बताने ही क्यों है। बाद में जब फेज 1 फेज 2 बाय चांस क्लियर हो गया, तो एट द एंड आपको एक मेल आ जाती है आपकी ईमेल आईडी पे, जब आपको लगता है रियल अकाउंट मिलेगा कि आपने ये XYZ रूल ब्रीच करा। तो IP एड्रेस का मैंने आपको ये सबसे मेन रूल बता दिया, ठीक है, कि वाईफाई आपका जो भी है, मैं तो कहूँगा भाई मोबाइल डाटा से ट्रेड करो। अगर कहीं भी बाहर जाना है, आपको लग रहा है बाहर जाना पड़ सकता है, अगर आपको पता है प्रॉपर घर पे हो, है ना, तो सेम वाईफाई से करो। अगर आपको लग रहा है बाहर जाना मेरे को पड़ सकता है, तो भाई बाई भी मोबाइल डाटा से करो, सेल भी। क्योंकि उनको लगता है कि यार वाईफाई अलग हुआ, IP एड्रेस चेंज हुआ, तो मतलब किसी और ने बाय करे, किसी और ने सेल, तो इसलिए उनको दिक्कत लगती है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मान लो आपको कि फ्रेंड आपके घर पे आया, ठीक है, और वो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप भी ट्रेड कर रहे हो,
उसने भी आपके वाईफाई से ट्रेड करा है ना, और आपका जो आपके वाईफाई से हो ही रहा है, तो भी अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और इस टाइम पे आपके दोनों बंदों का अकाउंट ब्रीच होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम आईपी एड्रेस है। और अगर ये सेम प्रोफॉर्म है तो ही ऐसा होएगा, ठीक है। मान लो कोई भी फंडेड नेक्स्ट की एग्जांपल ले लो, चलो, है ना, कोई भी प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, फंडेड नेक्स्ट प्रोफॉर्म है, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे दोस्त की भी वही सेम प्रोफॉर्म है, वो मेरे घर पे आया, हम आराम से बातें वगैरह मार रहे हैं, दोनों के ट्रेड चल रहे हैं, है ना, दोनों ने बाय सेल मारा सेम वाईफाई से, तो सेम आईपी एड्रेस, दोनों का अकाउंट ब्रीच। आईपी एड्रेस का एक और रूल बता देता हूँ गाइस, पूरे आईपी एड्रेस को अच्छे से कवर करूंगा। मान लो आपने लैपटॉप से अपना लॉगिन करा होगा, ठीक है, मतलब लैपटॉप पे डेस्कटॉप मोड लॉगिन है आपका, है ना, वेब टर्मिनल ओपन है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो एक्सोलेट किसी भी प्रोफॉर्म में, तो सेम टाइम पे ना कभी अपना मोबाइल से ट्रेड, मोबाइल पे अपना वेबसाइट वो ओपन मत करना। जैसे मान लो मैं फंडिंग पिप्स का ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप पे मान लो मैंने वेब टर्मिनल ओपन कर रखा है उनका, ठीक है, बाय सेल वहां से कर रहा हूँ, तो मोबाइल में सेम टाइम पे अपना ओपन मत करना वो वाली चीज, ठीक है, मोबाइल पे लॉगिन मत करना सेम टाइम पे, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज यूज करो। आपको रिस्क क्यों लेना है यार? मान लो अगर कर भी रहे हो पर कोई दिक्कत नहीं है, तो एट द एंड रिस्क लेना ही क्यों है हमको, ठीक है। तो अपना ये चीज का ध्यान रखो, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज यूज करो, या तो मोबाइल में बाय सेल मारो या लैपटॉप में। ऐसा ना करो कि भाई सेम टाइम पे मोबाइल भी लॉगिन है, लैपटॉप भी लॉगिन है ना, तीसरा एक और छोटा मोबाइल है वो भी लॉगिन है, दिक्कत भाई एट द एंड आपको आनी है। तो गाइज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं ना, मतलब लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम मान लो हमने एक प्रोफॉर्म में उसके 2 अकाउंट ले लिए, ठीक है, 2 के 4 ले लिया, मान लो 10 ले लिए, 5 में बाय करा, 5 में सेल करा, ठीक है, फिर फेज 1 क्लियर, 5 बचे उनमें 2 में बाय करा, 2 3 में सेल करा, क्लियर, रियल अकाउंट आ गया, ऐसे करके एट द एंड हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। जब मैं नया नया था प्रोफॉर्म्स में तो मेरे को भी लगता था भाई ये बहुत सही आइडिया है, बट एब्सोल्युटली नॉट यार, ये मतलब सबसे गंदा आइडिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो मैंने फंडिंग पिप्स का अकाउंट लिया, सेम टाइम पे एक अकाउंट में बाय कर रहा हूँ, एक में सेल, आईपी एड्रेस मेरा सेम है भाई, ये चीजें सोचा करो यार, रिसर्च करो, सोचो, सेम आईपी एड्रेस है, 2 अकाउंट्स है मेरे पास, एक में बाय कर रहा हूँ, एक में सेल, हैवी क्वांटिटी, ऑफ कोर्स उनको पता लगेगा ही भाई, अकाउंट ब्रीच होगा आपका भाई, जो आप सोच रहे हो ना क्लियर होगा वो भी नहीं होने देंगे, हैवी क्वांटिटी से कर रहे हो। दूसरी बात सेम आईपी एड्रेस, उनको पता है भाई ये बंदा क्या कर रहा है। ये सारी चीजें गैम्बलिंग में काउंट होती हैं इस गैम्बलिंग में, जैसे मैंने आपको बताया मार्टिंगल भी गैम्बलिंग में काउंट होते हैं, तो ये भी गैम्बलिंग में ही काउंट होंगी। तो जो भी बंदा सोच रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, मेरे पास, मैं भी पहले सोचता था और अब भी मेरे पास लोग आते हैं कि भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं पहले ही समझ जाता हूँ इनका ये आइडिया होगा। तो ये सारी चीजें भी भाई ट्राई मत करना, जो भी करना है आप अपने खुद के दम पे करो, अपने स्किल पे करो, है ना। ट्रेडिंग में गैम्बलिंग करके फालतू स्ट्रेटेजी सोच के कोई भी फायदा नहीं है कि 10 अकाउंट ले लो, 20 अकाउंट ले लो, एट दी एंड आपका लॉस ही होगा। एक मैं आपको और बताता हूँ, आर्बिट्राज, ठीक है, ये आज के टाइम पे तो बहुत कम हो रहा है। तो आर्बिट्राज होता है, मैं आपको एक बार बताता हूँ, लोगों को शायद ना पता हो, कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, स्प्रेड बोल सकते हो। तो इसमें भी लोग, मान लो 2 अकाउंट्स आपके पास, एक अकाउंट में बाय कर रहे हो, एक अकाउंट में सेल कर रहे हो, है ना, बीच का डिफरेंस खा रहे हो। अब तो स्प्रेड बहुत हाई है, पहले नहीं होता था, है ना, तो लोग खा लेते थे बीच का डिफरेंस जो भी होता है। बट आर्बिट्राज भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी एक तरह से गैम्बलिंग में काउंट होता है ना, गैम्बलिंग में होता नहीं होता, बट रूल वॉयलेट है, मैंने पढ़ा है कहीं पे, है ना। तो ये सारे अभी तक मेरे को लगा जितने भी हिडन रूल्स थे, बहुत कम लोगों को पता है, हो सकता है आपको पता है तो अच्छी बात है यार, अच्छी नॉलेज। अभी हो सकता है मेरे को भी बहुत सारे रूल्स नहीं पता, धीरे धीरे जैसे जैसे और आगे बढ़ूंगा मेरे को भी पता लगे, तो आई विल श्योरली शेयर विद यू गाइस, है ना। नो वन वांट्स कि आपको पता लगे, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पता लगे यार, है ना। और जो अगर आप अब तक वीडियो में, तो अच्छी बात है बहुत, क्योंकि अगर कोई भी रूल मिस हो जाता बाद में आपको ही लॉस था यार। मेरा क्या जा रहा है, मेरे को ये बताओ, मैं चाहूँ ये वीडियो बनाऊँ ही ना, है ना, मेरा जा ही क्या है, मेरे को रूल्स पता लग गए, है ना, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट यू, है ना, जस्ट फक ऑफ, हु आर यू ऑल, मेरे को बट मेरी ऑडियंस प्यार है यार, मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मैं बेफालतू मेरा लॉस हो किसी का ना हो, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये हिडन जितने भी रूल्स है ना, प्रोफॉर्म्स ऐसी हैं, एट द एंड हर बंदा लिखता है नो हिडन रूल्स ऑफ दिस प्रोफॉर्म, बट कोई ना कोई हिडन रूल होता ही है प्रोफॉर्म का, मैं आपको बता रहा हूँ यार। उनका बिजनेस मॉडल ऐसा, उनको पैसे कमाने हैं ना, उनकी भी गलती नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है, बट एज ए इन्फ्लुएंसर, है ना, मेरे पास नॉलेज है तो मैं वैल्यू आपको जरूर शेयर करूंगा। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कभी आप सोचो अपने दिमाग से ना, ठंडे दिमाग से, कि एट द एंड ये जो जितने भी प्रोफॉर्म्स हैं इन सबके रूल्स अलग क्यों हैं। नेक्स्ट का अलग है, पिप्स का अलग है, फंडर प्रो का अलग है, एक्सवेरेट, ब्लू गार्डियन का अलग है, जितने भी प्रोफॉर्म्स एफटीएमओ के अलग है, क्यों है? क्योंकि इनको पता है, मान लो मैंने कोई भी प्रोफॉर्म का लिया तो हमारा भाई दिमाग ऐसा वो याद करके रखा है वो रूल, है ना, कि ये रूल है इसमें है, वही हम रूल दूसरी में अप्लाई कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे से मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए हर प्रोफॉर्म के रूल्स अलग हैं ताकि आप अकाउंट ब्रीच करो। किसी भी प्रोफॉर्म का सेम रूल नहीं है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जोन से भी आप प्रोफॉर्म ले रहे हो, उनके एफएक्यू सेक्शन में जाके, उनके बंदों से जाके, है ना, सपोर्ट टीम से जाके, जितने भी आप रूल्स नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, हिडन रूल्स जो भी आपको पता लगते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है ना, वो गेन करो। जो भी प्रोफॉर्म है सिर्फ उसका रूल देखो। अभी नई नई जितने भी प्रोफॉर्म है उनमें कंसिस्टेंसी रूल आ रहा है। फंडिंग में जब नेक्स्ट में मैं पहले कर रहा हूँ जब से, तब ये कंसिस्टेंसी रूल नहीं था, बट वो आ रहा है
है ना, वो ब्रीच करा, वो हो रहा है, स्टैटिक ड्रॉडाउन आ रहे हैं, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आ रहे हैं, पता नहीं भाई क्या क्या है। इवन मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं वो प्रोफॉर्म्स में भी गया ही नहीं हूँ। बहुत सारी प्रोफॉर्म्स है उनमें स्टैटिक ड्रॉडाउन, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, हिडन रूल्स चलो आपको नहीं पता, ठीक है, हटाओ भाई उसको, लेकिन आपकी तरफ से ऐसी गलतियां मत करो। अब जो भी मैंने आपको बताया है, एटलीस्ट आपको जितना भी पता लगा, ये मतलब आप सतर्क करो इन सब चीज़ों से, है ना। हो सकता है कि जो उनसी भी आप परफॉर्म यूज़ करो, XYZ, है ना, मेरे को नहीं पता कौन सी करो, उसमें ये रूल ना हो, एक आधा रूल ना हो IP एड्रेस का, बट मार्टिंगल का रूल हो सकता है ना। तो जितने भी रूल्स हैं, इन सब चीज़ों जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, मतलब सोचो कि ये आप ना करो ऐसी गलतियां, ठीक है, एट द एंड, क्योंकि आपकी लॉस है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैंने तो भाई बता दिया आपको, अगर फॉलो करोगे तो ही फायदा है, ठीक है। थैंक यू।